कहानी की शुरुआत कुछ खतरनाक गैंगस्टर को दिखाने से होती है जिन्होंने एक फैमिली को पकड़ रखा है और उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे। इसी फैमिली में चार्लोट नाम की एक खूबसूरत लड़की भी थी जिसका ये गैंगस्टर एक के बाद एक बारी बारी से शोषण करते हैं। यहाँ चार्लोट के साथ उसका हस्बैंड और उसकी बहन मैरी भी होती है। दरअसल चार्लोट का हस्बैंड इन्हीं गैंगस्टर के साथ काम किया करता था, लेकिन अब उसने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। इसी वजह से वो इन लोगों को टॉर्चर कर रहे थे। ये गैंगस्टर चार्लोट के हस्बैंड को गोली मार कर के जान से मार देते हैं और उसकी बहन मैरी को उठा कर के अपने साथ ले जाते हैं और चार्लोट को इसी वीरान बीहड़ में बदहवास हालत में छोड़ कर के चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब चार्लोट को होश आता है तो वो अपने हस्बैंड को देखती है जो मर चुका था। ये देख कर के वो फूट फूट कर के रोती है। तभी यहाँ पर एक शरीफ आता है जो फावड़ा लेकर के आया था। चार्लोट उस शरीफ से कहती है कि जिन लोगों ने मेरे हस्बैंड को मौत के घाट उतारा है वो जाकर के उन्हें अरेस्ट करे, लेकिन शरीफ कहता है कि मैं उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं उन्हें पकड़ने के लिए गया तो वो लोग मुझे भी चंद्रयान में बैठा कर के ऊपर पहुंचा देंगे, जबकि सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया और तुम्हारे हस्बैंड को कैसे मारा। ये सुनकर के चार्लोट को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि तुम्हें इस वर्दी को निकाल कर के फेंक देना चाहिए क्योंकि तेरे जैसा फट्टू आदमी इस वर्दी के लायक नहीं है। यहाँ तक कि वो गुस्से में उसके बेच के ऊपर भी थूक देती है, लेकिन उस शरीफ को उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो चार्लोट को अपनी गन दे देता है ताकि वो उन गैंगस्टर्स से अपना बदला ले सके। अब शरीफ जो अपने साथ फावड़ा लेकर के आया था, चार्लोट उससे कब्र खोदती है और अपने हस्बैंड को उसमें दफना देती है। अब चार्लोट काफी थक चुकी थी इसलिए वो वहीं पर सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो उस गन को देखती है जो शरीफ उसे दे करके गया था। अब वो फैसला करती है उन गैंगस्टर्स से बदला लेने का। फिर उस गन को उठाती है और निकल पड़ती है उन गैंगस्टर्स को ढूंढने के लिए। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है जिसे देख कर के वो समझ जाती है कि जरूर इसे भी उन्हीं लोगों ने मारा होगा। अब इस बीहड़ और बंजर इलाके में काफी देर तक घूमने के बाद चार्लोट के पास जो पानी था वो भी खत्म हो चुका था। अब डिहाइड्रेशन की वजह से उसे खुली आंखों से ही सपने दिखाई देने लगते हैं। तभी वो देखती है कि उसकी बहन मैरी उसके सामने खड़ी है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो गायब हो जाती है, जिससे चार्लोट समझ जाती है कि यह सिर्फ उसके दिमाग का एक वहम है। दूसरी तरफ हमें मैरी को दिखाया जाता है जो अभी भी उन गैंगस्टर्स के चंगुल में फंसी हुई थी। वो गैंगस्टर मैरी को लेकर के जहाँ भी स्टॉप करते वहीं पर उसके साथ शोषण करते, लेकिन उन गैंगस्टर्स के साथ एक नेटिव इंडियन आदमी भी था जिसे ये सब कुछ देख कर के बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने एक साथी बेड के पास आकर के कहता है कि तुम्हें अब इस लड़की को आजाद कर देना चाहिए। तब बेड उस आदमी से कहता है कि क्या ये तेरी बहन लगती है। वो कहता है कि तुम्हें इस लड़की के साथ जो करना था वो कर चुके हो, अब इसे छोड़ दो। ये सुनकर के बेड अपनी गन निकालता है और उस पर पॉइंट कर देता है। तभी उसका बॉस बिली यहाँ पर आ जाता है जो कि बेड को रोक लेता है। इसके बाद बिली उस नेटिव इंडियन से कहता है कि ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें बचपन से पाल करके बड़ा किया है, मेरे तुम पर बहुत सारे एहसान हैं, इसलिए हम जो कुछ भी करें उसमें टांग मत अड़ाओ। वो नेटिव इंडियन कहता है कि तुमने मेरी बहन को मार करके मुझे पाला था, इसलिए तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। तब बिली उससे कहता है कि अब तुम आजाद हो और यहाँ से जा सकते हो। पर जाने से पहले बिली उसकी गन और घोड़ा छीन लेता है और उसे पैदल ही जाने के लिए कहता है। अब ये नेटिव इंडियन खुद इनके साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो पैदल ही चला जाता है। दूसरी तरफ चार्लोट को दिखाया जाता है जिसकी प्यास से हालत खराब हो रही थी और वो इमेजिन करने लगती है कि पत्थर से पानी गिर रहा है, इसलिए वो अपना मुंह खोल करके उस पत्थर के नीचे लेट जाती है। पर वो सिर्फ उसका एक इमेजिनेशन था, असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। पर चार्लोट को जिंदा रहने के लिए इस बंजर इलाके में पानी ढूंढना ही होगा, इसलिए वो आगे बढ़ने लगती है। ऐसे ही चलते चलते वो एक पहाड़ी तक पहुंच जाती है। यहाँ पर उसे याद आता है कि उस शरीफ ने बताया था कि अगर वो एक रेड रिवर को पार कर लेती है तो उन गैंगस्टर तक आसानी से पहुंच जाएगी। अब चार्लोट उस रिवर को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाती है जहाँ पर उसे पीने का बहुत सारा पानी मिल जाता है। जब वो पानी पी रही होती है तभी हम उस नेटिव इंडियन को देखते हैं जो यहाँ तक पहुँच गया था। जब वो चार्लोट को देखता है तो पहचान लेता है कि ये वही लड़की है जिसके साथ उन लोगों ने गलत किया था। जब वो उसके पास आने लगता है तभी चार्लोट उस पर गन पॉइंट कर देती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर वो है कौन, लेकिन वो चार्लोट को सच्चाई नहीं बताता, बस इतना कहता है कि मैं एक अजनबी हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। पर चार्लोट को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। नेटिव इंडियन बार बार कहता है कि मैं एक अजनबी हूँ और रास्ता भटक गया हूँ, मैं तो तुम्हारे पास रास्ते का पता करने के लिए आया था, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा।
जब वो चार्लोट से उसके बारे में पूछता है तब वो सब कुछ बता देती है और कहती है कि मैं अपनी बहन को ढूंढ रही हूँ जिसको कुछ गैंगस्टर उठा कर के ले गए हैं। लेकिन जब वो चार्लोट से कहता है कि क्या तुम्हारी बहन ब्लोंड थी, ये सुनकर के वो हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा है। तब वो कहता है कि हाँ, मैंने कुछ लोगों को देखा था जो तुम्हारी बहन को एक गुफा की तरफ ले जा रहे थे और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकता हूँ। चार्लोट उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो, लेकिन वो इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है। अब ऐसे ही चलते चलते रात हो चुकी थी। ये दोनों एक जगह पर रुकते हैं, आग जलाते हैं और बातें करने लगते हैं। यहाँ पर चार्लोट उसे कहती है कि मेरी बहन बहुत ही भोली और मासूम है और जो लोग उसे उठा कर के ले गए हैं वो इंसान नहीं बल्कि दरिंदे हैं और पता नहीं उन लोगों ने मेरी बहन का क्या हाल किया होगा, पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। तब वो कहता है कि मुझे पता है अपनों के खोने का दुख क्या होता है और तुमने अभी अभी अपने हस्बैंड को खोया है। ये सुनकर के चार्लोट हैरान हो जाती है क्योंकि उसने इस नेटिव इंडियन को अपने हस्बैंड की मौत के बारे में बताया ही नहीं था। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर इसे कैसे पता चला। इससे वो समझ जाती है कि जरूर ये उन्हीं लोगों का साथी है, इसलिए वो उस पर गन पॉइंट कर देती है। लेकिन उसने गन की बुलेट निकाल कर के फेंक दी थी, इसलिए वो उसे यहीं पर छोड़ कर के भाग जाती है। लेकिन सुबह होने तक वो चार्लोट को ढूंढ लेता है और उसकी गन वापस लौटा देता है। उसने गन में बुलेट्स भी डाल दी थी। वो चार्लोट से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो। तब वो गन उठाती है और पॉइंट कर देती है उस पर। फिर उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि उन लोगों ने मेरे हस्बैंड को मारा था। तब वो बताता है कि मैं भी उन्हीं लोगों का हिस्सा था और जब वो तुम्हारे हस्बैंड को मार रहे थे तब मैं सब कुछ देख रहा था, पर चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर पाया और अगर तुम चाहो तो मुझे जान से मार सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ ताकि तुम उन लोगों से अपना बदला ले सको। ये सुनकर के चार्लोट को उसकी बातों पर यकीन आ जाता है, इसलिए वो अपनी गन को नीचे कर लेती है। दूसरी तरफ हमें उन गैंगस्टर्स को दिखाया जाता है जिन्होंने अभी भी मेरी को पकड़ रखा था, लेकिन मेरी एक आदमी पर हमला करके भागने लगती है वहाँ से। लेकिन आगे जाकर के बेड उसे पकड़ लेता है और अपनी गन का पिछला हिस्सा उसके सर पर मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। उधर उन दोनों को एक गैंगस्टर नजर आ जाता है जिसे वो पत्थर के पीछे छुप कर के देख रहे थे। दूसरी ओर बिली अपने साथी से कहता है कि इस लड़की को नदी में फेंक दो, लेकिन बेड उसे बताता है कि अभी ये जिंदा है, पर बिली कहता है कि जितना कहा है उतना करो। तब बेड अपने एक साथी से कहता है कि इस लड़की को उठाओ और फेंक दो नदी में। जब वो आदमी उसे उठा कर के ले जाने लगता है, ये देख कर के वो नेटिव इंडियन आगे बढ़ता है उस आदमी का काम तमाम करने के लिए, पर चार्लोट भी उसके साथ जाने की जिद करती है। तब वो उसे समझाता है कि अगर तुम साथ आओगी तो हम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। जब वो जाने लगता है तो चार्लोट उसे गन देने लगती है। तब वो कहता है कि अगर मैं गन का यूज करूंगा तो गोली की आवाज सुनकर के उसके सारे साथी आ जाएंगे, इसलिए मैं अपने चाकू से ही उस आदमी को हलाल करूंगा। अब वो नेटिव इंडियन चाकू लेकर के पहुंच जाता है उस आदमी के पास। वो देखता है कि वो आदमी मेरी के साथ गलत काम कर रहा था। गुस्से में आकर के वो काम तमाम कर देता है उसका। तभी वो देखता है कि मेरी भी मर चुकी है। जब वो ये बात आकर के चार्लोट को बताता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा था। अपनी बहन की मौत से दुखी होकर के वो अपने आप को भी खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन ये सोच कर के रुक जाती है कि उसे अपने हस्बैंड और बहन की मौत का बदला लेना है। इसके बाद ये नेटिव इंडियन चार्लोट को उस गुफा के पास ले जाता है जहाँ पर वो गैंगस्टर रुके हुए थे। ये लोग उस गुफा के बाहर एक गार्ड को देखते हैं जो पहरा दे रहा था, इसलिए चार्लोट वहाँ जाकर के उसे अपनी बातों में फंसा लेती है। पीछे से वो नेटिव इंडियन आकर के उसका काम तमाम कर देता है। अब ये दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं और अलग अलग होकर के बेड और बिली को ढूंढने लगते हैं। नेटिव इंडियन को बेड मिल जाता है। तब इन दोनों के बीच में हो जाती है WWE की घमासान फाइट। उधर चार्लोट बिली को देखती है और गोली मार देती है उसकी टांग पर। फिर वो उसके पास आकर के उसके भेजे में गोली मारने ही वाली थी, लेकिन तभी बिली गन छीन लेता है और हमला कर देता है उस पर। वो चार्लोट को बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन तभी नेटिव इंडियन पीछे से आकर के शूट कर देता है उसे, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तभी चार्लोट देखती है कि उस इंडियन को भी गोली लग चुकी है। वो पूछती है कि आखिर तुम्हें ये गोली कैसे लगी। तब वो उसे बताता है कि मैंने बेड को मार दिया है और उससे फाइट के दौरान एक गोली मुझे भी लग गई। चार्लोट उसे नदी के किनारे पर लेकर के जाती है ताकि वो उसका इलाज कर सके, लेकिन वो उससे कहता है कि अब मेरा टाइम पूरा हो चुका है क्योंकि मैंने जो पाप किया है उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही थी। और कुछ देर बाद उस नेटिव इंडियन की भी मौत हो जाती है। इसके कुछ दिन बाद चार्लोट अपने पति की कब्र पर जाती है। यहाँ उसके हाथों में हम 2 गन्स भी देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि अब वो उन सभी लोगों का काम तमाम
काम करेगी जो दूसरों की फैमिलियों को बेवजह मार रहे हैं। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी ओवर द रेड रिवर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।